अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज डिस्कशन करूंगा कि अगर आपके पास जानवर हैं जैसे कि गाय भैंस वगैरह, तो इसके अंदर कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे जानवर बीमार हो जाता है तो आप किस तरह अपने घर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि ये वाकई बीमार जानवर है या इसके अंदर कुछ मसला है या कि ये ठीक है। तो कुछ फिजिकल वैल्यूज़ हैं, वो आप ज़हन में रखें और उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका जानवर ठीक है या कोई इसके अंदर मसला है। तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। अगर आपके पास गाय है, इसके आपने टेम्परेचर को देखना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है इस जानवर का वो 101.5 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है गाय का। यानी कि आप एक थर्मामीटर रख लें अपने घर पर लेके, यानी कि 100-150 रुपए का ये डिवाइस है, तो कोई मुश्किल नहीं, ये आप खुद भी अपने जानवर को चेक कर सकते हैं। और गाय को चेक करने के लिए आपने थर्मामीटर का जो बल्ब है वो रेक्टम के अंदर उसकी अंदरूनी म्यूकोजल जो दीवार है उसके साथ अटैच रखना होता है आधे से 1 मिनट तक। आजकल तो वैसे डिजिटल ये थर्मामीटर भी अवेलेबल हैं बाज़ार में, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं। वो डिजिट्स में यानी सामने टेम्परेचर आ जाता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली है, तकरीबन 400-500 का मिलेगा शायद। तो बहरहाल आप इसके साथ उसका टेम्परेचर ले सकते हैं जानवर का। अगर जानवर का टेम्परेचर 101.5 है तो एग्जैक्टली ये जानवर यानी आपका जो गाय है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम है तो ये एक अलग इशू है, ये फिर बीमारी है। इसके हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे हमने डाली हुई हैं। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट करना, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ वीडियोस यहाँ पे इस चैनल पे रखी हुई हैं। और आगे दूसरा पैरामीटर है कि इसकी नब्ज़ की रफ्तार। गाय अगर आपके पास है तो इसकी 1 मिनट के अंदर जो नब्ज़ की रफ्तार है ये होती है 48 से 84 पर मिनट, यानी 48 से ज़्यादा होंगी और 84 से कम होंगी। यानी 48 और 84 के दरमियान नब्ज़ की रफ्तार फी मिनट अगर है तो आपका जानवर ठीक है। और तीसरा पैरामीटर है कि इसके सांस की रफ्तार। अगर आप गाय के सांस गिनना चाहेंगे तो ये 10 से ज़्यादा होंगे और 30 से कम, यानी इसकी जो एवरेज होगी यानी कि 10 और 30 के दरमियान होगी। 10 से ऊपर है अगर और 30 से कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन में है जानवर। इसके बाद आ जाते हैं भैंस की तरफ। आपके पास अगर भैंस है तो आप इसका टेम्परेचर लेंगे तो ये टेम्परेचर 101 होगा, ये एक्जेक्टली ठीक टेम्परेचर है। इसके अलावा आपको एक और भी यहां पे नुक्ता बयान कर दूं कि जितना बॉडी वेट ज्यादा होता है जिस स्पीशीज का, उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे जो भैंस है इससे गाय का हुजम यानी जिस्मानी हुजम जरा कम होता है, इसलिए उसका नॉर्मल टेम्परेचर भी 101.5 है। जबकि भैंस का बॉडी वेट कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर भी कम है, यानी 101 इसका फारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है। अब दूसरा पैरामीटर इसका डिस्कस कर लेते हैं कि अगर नब्ज़ आपने चेक करनी है तो भैंस की 1 मिनट के अंदर नब्ज़ की जो रफ्तार है ये 40 से 60 के दरमियान होगी, यानी 40 से ऊपर होगी और 60 से कम होगी। ये भी नॉर्मल कंडीशन में है। और इसके बाद तीसरा पैरामीटर जो है वो ये है कि सांस की रफ्तार। सांस की जो रफ्तार है फी मिनट भैंस की और गाय की सेम है, यानी कि 10 से ज्यादा होगी और 30 से कम होगी। 10 और 30 के दरमियान अगर फी मिनट सांस की रफ्तार है आपके पास भैंस की तो ये नॉर्मल जानवर है। अब ये चीजें मजीद देख लें कि टेम्परेचर आपको बता दिया पहले ही शुरू में कि रेक्टम से आपने थर्मामीटर के जरिए चेक करना है। और सांस की जो रफ्तार है वो आप उल्टा हाथ नाक के सामने रख के और स्टॉप वॉच अपने पास रखें
तो या कोई भी आपके पास वॉच यानी घड़ी मौजूद होनी चाहिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें ली हैं जानवर। यहाँ पे ये ख्याल रखें कि सीधा हाथ नहीं रखना, उल्टा हाथ रखें, क्योंकि उसके बाद जो नब्ज की रफ्तार है, ये बाएं तरफ की जो अगली टांग है वहां पे हार्ट बीट को आप देख लेंगे, वहां पे हाथ रख के और उधर से वॉच टाइम चला दें तो आपको फी मिनट नब्ज की रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी डिस्कशन, घर पर जानवर को चेक करने का आसान आपको तरीका बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर शेयर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।